लेक्चर मीन्स फर्स्ट लेक्चर है तो हम लोग फिजिक्स के डिफिनेशन से स्टार्ट करेंगे. व्हाट इज फिजिक्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं. ओके, आई ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज फिजिक्स. इट्स अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना. ओके, सो लाइक व्हाई रेनबो इज फॉर्मिंग, है ना. ये चीजें हम लोग को कहाँ पता चलता है, इन फिजिक्स, है ना. इफ अ कार इज मूविंग in rightward direction, why it's moving, with how much velocity it's moving, these things we are going to discuss in this chapter. Okay, so in this chapter we are going to first observe, measure and describe our nature and natural phenomena. What is we are observing? The nature. Okay, our nature is very beautiful, that's why this subject is also very interesting. Okay, you are going to find the reason behind all the natural phenomena. Okay students, so that's why it's interesting. In this subject actually we are dealing with the quantity. In this subject we are dealing with the quantities. Getting my point, student? Now what is quantity? Actually we are dividing quantity in two parts. The first one is physical quantity and non-physical quantity. मैं आपको शुरू में ही बताया कि मैं एकदम स्क्रैच से शुरू करूंगा, तो हम लोग कनेक्ट करेंगे. मैं आपको जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ आप एज इट इज ऐसे ही पढ़ते जाओगे. ठीक है, तो आपको एक लिंक लगेगा. फिजिक्स को एक लिंक स्टेप बाय स्टेप आपको पढ़ना पड़ता है. दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड फ्रॉम द बेसिक्स. लाइक फिजिक्स, इन फिजिक्स व्हाट वी आर डूइंग, वी आर ऑब्जर्विंग, मेजरिंग एंड डिस्क्राइबिंग द quantities, and we are dividing quantities actually in two parts, the physical quantity and non-physical quantity. Now I hope so you all know these basics terms, okay, from your class 9th and 10th. ओके, जब भी आपको फिजिक्स स्टार्ट किया जाता है, कोई भी पढ़े, वो किसी टीचर ने भी पढ़ाया होगा, आपको यही बताया होगा, ये मैप सब जगह पढ़ाया जाता है. ओके, सो नाउ व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी, आपको पता होना चाहिए. फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल. अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऑल द क्वांटिटीज, ऑल द क्वांटिटीज विच आर used to describe, which are used to describe the laws of physics. Okay, all the quantities which are used to describe the laws of physics. Getting my point? ठीक है, जिस क्वांटिटी का हम लोग यूज करते हैं फिजिक्स के लॉज को डिस्क्राइब करने में, दैट इज कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी. अब इसका एग्जांपल क्या है, या आपको जब क्लास 9th में पढ़ाया गया होगा, जब वहाँ पे थोड़ा सा बेसिक्स पढ़ाया जाता है, उस समय बताया गया. एट दैट टाइम आपको टीचर्स ने बोला होगा क्या, द फिजिकल क्वांटिटी इज द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो. द क्वांटिटीज विच आर मेजरेबल, है ना, जिसको आप मेजर कर सकते हो. ठीक है ना, तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे लिख दिया. आप उसको इस तरह से भी बोल सकते हो, अगर कोई बच्चा उसको ऐसे लगता है, द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल इज नोन एज फिजिकल क्वांटिटी, इट इज ओके, है ना. अब एग्जाम्पल क्या है, example of this physical quantity, time. Time is the example of physical quantity. Mass, okay, speed, okay, these quantities are measurable student, इसको आप measure कर सकते हो, है ना. टेम्परेचर, मैं अभी सारा नहीं लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं ऐसे लिख दिया इट इज. ओके, द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, जिसको आप मेजर कर सकते हो. आप टाइम को मेजर कर सकते हो, आप किसी चीज़ के मास को मेजर कर सकते हो, लेंथ को मेजर कर सकते हो, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हो, वेलोसिटी को मेजर कर सकते हो, फोर्स को मेजर कर सकते हो. तो दीज आर द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, and using these quantities we are defining the laws of physics. Okay, it means these quantity are called physical quantity. समझ में आता है आपको? ओके सर. नॉन फिजिकल क्या है? सिंपल सर, द नॉन फिजिकल क्या है? अपोजिट ऑफ दिस, द क्वांटिटी विच आर नॉट मेजरेबल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते. समझ में आ रहा है आप लोगों को? बताओ. द क्वांटिटीज विच आर नॉट मेजरेबल, जिसको आप मेजर नहीं कर सकते. इन फिजिक्स वी आर नॉट डीलिंग विद द फिजिकल क्वांटिटी. ओके, इन फिजिक्स वी आर नॉट डीलिंग विद द नॉन फिजिकल क्वांटिटी. ओके, तो सर डील किस चीज के साथ करते हैं? फिजिकल क्वांटिटी. तो हमारे काम का चीज ये है, ये हमारे लिए नहीं है. इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसका मतलब ये क्वांटिटी मेजरेबल ही नहीं है. जस्ट टेल मी वन स्टूडेंट, जस्ट टेल मी द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी. व्हाट आर द एग्जाम्पल ऑफ नॉन फिजिकल क्वांटिटी? किस चीज को आप मेजर नहीं कर सकते हो, बताओ. एनीवन?
ओके, आई एम टेलिंग यू द रूल्स ऑफ माय लेक्चर, यू हैव टू पार्टिसिपेट इन लेक्चर, है ना। आप अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं इफेक्टिवली नहीं पढ़ाऊंगा, मैं सिलेबस खत्म। एक तो ऑनलाइन क्लासेस है, ये बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि ये यूनी डायरेक्शनल हो गया, लेकिन इसमें मैं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, आप सुन रहे हो, लेकिन बीच बीच में जब आपको मौका दिया जाएगा, मैं कुछ भी पूछ रहा हूँ, देन यू हैव टू पार्टिसिपेट इन लेक्चर। ओके, आपको बीच में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको अपने लैंग्वेज में आराम आराम से पढ़ाऊंगा। आपको बुकिश लैंग्वेज नहीं करना है, जो बुक्स में लिखा हुआ है डायरेक्ट वही रट्टा नहीं मारना है। इन फिजिक्स यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग एंड द रीजन्स। ओके, तो आपको इस चीज़ को फोकस करना है। जस्ट टेल मी स्टूडेंट विच क्वांटिटीज आर नॉट मेजरेबल। आप अपने हिसाब से बोल, कौन कौन सा क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते हो? एनीवन? यस, फीलिंग्स। आप फीलिंग्स को मेजर नहीं कर सकते हो। एनीवन एल्स? रूडनेस, ओके, सैडनेस, हैप्पीनेस, लव, इमोशंस, दीज थिंग्स आर नॉट मेजरेबल, है ना। अभी मैं कितना हैप्पी हूँ, ये चीज़ें तो आप मेजर नहीं कर सकते हो। या कितना कोई सैड है, आप इसको मेजर नहीं कर सकते हो। कितना कोई किसी से प्यार करता है, ये आप मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैं आप ज़्यादा नहीं लिखूंगा, इसलिए यहाँ पे इट लिखे। तो दीज क्वांटिटी आर नॉट मेजरेबल, दैट्स व्हाई इन फिजिक्स वी आर नॉट डीलिंग विद द इमोशंस, है ना। यहाँ पर क्या चीज़ करते हैं हम लोग, जो क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो, सिर्फ उसी की बात करते हैं हम लोग। गेटिंग माई पॉइंट? ये बेसिक चीज़ें सबको क्लियर हुआ? इट मीन्स इन फिजिक्स वी आर जस्ट गोइंग टू डील विद द फिजिकल क्वांटिटी, वी आर नॉट गोइंग टू डील विद द नॉन फिजिकल क्वांटिटी। ओके, इज इट ओके फॉर एवरीवन? यहाँ तक तो कोई डाउट्स होना ही नहीं चाहिए, दिस इज जस्ट अ बेसिक। ओके, हाँ ना बोलो, एक आदमी बोलते रहो, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, सब सो रहा है। हाँ, टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। यस यस नो बोलना है आपको, हाँ ना, यस नो। नहीं आया समझ में, समझ में आया, आप बोल सकते हो। मुझे डिस्टर्ब नहीं होता है, इससे मुझे लगता है कि यस यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर पार्टिसिपेटिंग, इट मीन्स यू आर अंडरस्टैंडिंग। ऐसे जस्ट ऑन करके रख दिया, हेडफोन लगा करके सो रहे हैं, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। फिजिक्स क्लासेस में एकदम ऐसा नहीं करना, आपको बोलना है, मैं क्वेश्चंस पूछा करूंगा, आज तो कुछ है नहीं पूछने को, ठीक है। इट मीन्स हमारे काम का क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि वी आर गोइंग टू एक्सप्रेस द लॉ ऑफ फिजिक्स इन द टर्म्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। और आपको मैंने क्लास 9 10 छोटे बच्चों में, जब आपने छोटा जब आप थे, तब आपने एक लॉस पढ़ा, दैट इज सॉरी, एक डेफिनेशन पढ़ा इसके बारे में, द क्वांटिटी विच आर मेजरेबल, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, जिसको आप मेजर कर सकते हो, ठीक है ना। चलो, अब हम लोग देखते हैं, वी आर गोइंग टू क्लासीफाइड दिस फिजिकल क्वांटिटी, और आपका सब क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। सो वी आर क्लासिफाइंग द फिजिकल क्वांटिटी बेस्ड ऑन, like first I am here classifying is based on dependency, based on dependency, okay, and here based on direction, based on direction, getting my point? Okay, so based on dependency we are dividing quantity in two parts, we are dividing the physical quantity in two parts, the fundamental, और आप इसको बेस भी बोल सकते हो, बेस क्वांटिटी, getting my point? And another is derived, another one is derived quantity, okay. So based on dependency we are dividing physical quantity in two parts, fundamental and derived, okay. Now based on direction we are dividing physical quantity in two parts. The first one is scalars and scalars quantity, and second one is vector quantity, okay students. One by one I am going to discuss all these quantities, okay. पहले मैं आज जो डिस्कस करूंगा, दैट वन इज द फंडामेंटल, then derived, then after I will discuss in another chapter, I will discuss the scalar and vector. These are the basic things, okay. These things are required for learning physics,
ठीक है। आप अगर इसको स्किप करोगे तो आपको फिजिक्स इफेक्टिवली समझ में नहीं आएगा, है ना। तो आपको फिजिक्स को इफेक्टिवली समझना है तो आपको इस तरह से ही पढ़ना पड़ेगा, फ्रॉम बेसिक्स, फ्रॉम स्क्रैच। ओके ओके, नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद द based on dependency. First we divided the quantity in two parts. One is fundamental, fundamental और base quantity. देखो जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ना, फंडामेंटल एंड बेस, बहुत ही बेसिक है ना। फंडामेंटल और बेस आप क्या कर सकते हो कि दिस क्वांटिटी आर विच डू नॉट डिपेंड अपॉन देयर अदर क्वांटिटीज, है ना। ये जो बेस क्वांटिटी मैं आपको बताने वाला हूँ, दीज क्वांटिटीज विच डू नॉट डिपेंड ऑन अदर क्वांटिटी, ये किसी और पे डिपेंड नहीं करता है ऑन देयर कंप्लीट डेफिनेशन। तो देखो मैं आपको बुक्स के लैंग्वेज या बुक्स के डेफिनेशन ना तो लिखा रहा हूँ, आप बुक्स में देखोगे तो इसके अच्छे मतलब दूसरे डेफिनेशन लिखे हुए आपको मिल जाएंगे। जिस तरह से मैं आपको लिखा रहा हूँ आपको इसी तरह से समझना है। ओके, आप बुक्स पढ़ो, एवरीडे पढ़ो, ठीक है, लेकिन उसके लैंग्वेज को कॉपी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि आपने फिजिक्स का अगर आपने बुक्स देखा होगा 11th 12th सबके बुक्स देखते हो, या किसी भी सब्जेक्ट्स का आप जो 11th 12th में आप आ चुके हो, तो आप बुक्स का साइज देखोगे तो आपको लगेगा कि नहीं, यहाँ बेहतर क्या है, आप खुद समझो, कॉन्सेप्ट्स को समझो और उसको अपने लैंग्वेज में लिखा करो, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई डेफिनेशन लिखा रहा हूँ और उसको रट करके और फिर एग्जाम में हु बहु डेफिनेशन लिखोगे तो ही मैं मार्क्स दूंगा। मुझे समझ में आ जाएगा कि आपने जो लिखना चाहा है, ठीक है ना, और वो मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, यस ये सही है, टेक्निकली सही होना चाहिए, ठीक है ना, तो मैं आपको मार्क्स दूंगा फुल। और मैं ही नहीं, सब देगा, सीबीएसई भी देता है, ठीक है ना। तो व्हाट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, अगर मैं इसको अपने लोकल लैंग्वेज में बोलूँ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ, तो व्हाट वी कैन से, द quantities which do not depend, which do not depends upon other quantities for their complete definition, for their complete definition, okay, are known as fundamental quantity, ठीक है। अभी आप लोग देखो, जब मैं लेक्चर ले रहा हूँ तब आपको सिर्फ आराम से जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको देखना है, ठीक है बच्चे। मैं ये नोट्स आपके साथ शेयर करूंगा, ठीक है ना, आपको नोट्स मिलेगा, ये रिटन नोट्स मिलेगा, तो डोंट वरी, आप लोग अभी सिर्फ आराम से समझो, डाउट्स पूछो, डाउट्स क्लियर करो। ओके, सो नाउ व्हाट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी, द क्वांटिटीज which do not depend upon other quantities for their complete definitions known as fundamental quantity. गेटिंग माय पॉइंट, मतलब ये जो क्वांटिटी होता है ये किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करता है फॉर कंप्लीटिंग देयर डेफिनेशन। ओके, द एग्जांपल्स आर व्हाट, द एग्जांपल्स आर लाइक लेंथ, ओके, मास, टाइम, ओके, सो दीज आर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी स्टूडेंट, दीज आर इंडिपेंडेंट। और भी है, मैं आपको पढ़ाऊंगा 7 बेस क्वांटिटी, ठीक है। अभी मैं आपको ऐसे 3 लिख दिया, तो देखो आपको लेंथ ये किसी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता। जब मैं आपको डिपेंडेंट क्वांटिटी या डेराइव्ड क्वांटिटीज पढ़ा दूंगा तब आपको इसका मतलब और अच्छे से क्लियर होगा। ओके, तो सेकंड, ये फर्स्ट द क्लियर हो गया, अब सेकंड हम लोग देखते हैं। सेकंड इज व्हाट, डेराइव्ड क्वांटिटी। मैं अदर कलर यूज कर लेता हूँ, डेराइव्ड क्वांटिटी, ओके। कुछ बच्चे नए हैं, उनको हो सकता है, पुराने बच्चों से तो मैं पूछूंगा भी नहीं, वो लोग यूज टू हो गए, वो लोग कहीं ना कहीं मेरे से क्लास 10 में पढ़े हैं, है ना, तो वो मेरे हैंड राइटिंग के साथ यूज टू हैं। जो नए बच्चे हैं उनको समझ में आ रहा है। मैं देखो आप लोग से नाम नहीं, कुछ बच्चे कुछ लगा होगा कि सर ने ना नाम पूछा ना इंट्रोडक्शन हुआ हम लोगों का, तो मैं इसलिए किसी से नाम नहीं पूछता हूँ बच्चे। जब मैं टेस्ट लूंगा वहाँ आप अच्छा परफॉर्म करोगे या मुझे कभी क्वेश्चन पूछना होगा तो मैं आपके नेम लिस्ट में जाऊँगा, चैट में जाऊँगा और वहाँ पे जब क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप अच्छा आंसर दोगे, आप अच्छे से पार्टिसिपेट करोगे, मुझे आपका नाम अपने आप याद हो जाएगा,
ठीक है। तो इसलिए जो है सर मैं मेरा एक अपना रूल है, मैं बच्चों से ये इंट्रोडक्शन और ये सब में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। आपको मेरे बारे में इतना ही पता होना चाहिए कि आई एम योर फिजिक्स टीचर ओके एंड माय नेम इज नितेश कुमार, क्योंकि आपको नंबर सेव करना होगा तो आप नंबर सेव कर सकते हो, या तो आप फिजिक्स टीचर के नाम से भी कर लो या आप नितेश सर के नाम से भी सेव कर सकते हो, ठीक है। एंड आई थिंक दैट इज इनफ। सो अब जस्ट टेल मी, आप लोग को कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? जस्ट मुझे ये बताओ, आप अपना प्रॉब्लम बताना मुझे, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। ओके, सो वट एवर आई एम राइटिंग हेड, इज इट क्लियर ना? देखो, ओके, ओके, सो नाउ द derived quantities, try to understand derived quantities क्या होता है? द क्वांटिटी विच कैन एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, जिस चीज को, जिस क्वांटिटी को आपको एक्सप्रेस करने के लिए और जिस क्वांटिटी को डिफाइन करने के लिए इफ यू नीड द बेस क्वांटिटी और फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट क्वांटिटी इज कॉल्ड द derived क्वांटिटी। मैं इसको लिख देता हूँ नॉर्मल से, डिफिनेशंस बोलो या नॉर्मल लैंग्वेज बोलो, आपको सिर्फ समझ में आना चाहिए। तो क्या होता है derived क्वांटिटी? द क्वांटिटीज, the quantities which can be expressed, which can be expressed in terms of, in terms of the fundamental, the fundamental quantities are known as, are known as derived quantities। ठीक है, अब देखो इसका एग्जांपल, मैं एग्जांपल नेक्स्ट पेज पे लेता हूँ, एक बार फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ क्या लिखा। मैं देखो क्या लिखना चाह रहा हूँ, जरा इससे इसको समझो। मैं क्या लिख रहा हूँ? derived quantity। क्या है derived quantity? The quantity which can be expressed in terms of fundamental quantity। मतलब अगर आपको कोई चीजें हैं जिसको एक्सप्रेस, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, आई एम जस्ट टेलिंग थ्रू एग्जांपल। ओके, क्वांटिटीज आर नोन एज derived quantity। ओके, तो अब देखो इसका एग्जांपल देखते हैं हम लोग। एग्जांपल लाइक स्पीड, ट्राई टू अंडरस्टैंड स्पीड। स्पीड सब बच्चे को पता है, द स्पीड इज व्हाट, इट्स अ, 9th क्लास में हम लोग पढ़ के हैं, ठीक है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, distance divided by time। Look at this, I told you distance is what, actually a length, distance covered is what, the path length, length is a what, fundamental quantity, time is a what, fundamental quantity, so speed is depending on the distance and time, getting my point? So it is a, the speed is a derived quantity and we are defining it in the form of base quantities, getting my point? Okay, अब मैं कुछ और एग्जांपल और लिख देता हूँ, जैसे कि मैं लिखता हूँ आपको वॉल्यूम, है ना। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ के टर्म में आप डिफाइन करते हो। फिर और कुछ, फोर्स, फोर्स को क्या है, मास, लेंथ और टाइम के फॉर्म में हम लोग डिफाइन करते हैं। प्रेशर, ठीक है, तो दीज आर द क्वांटिटी विच आर एक्चुअली डेराइव्ड क्वांटिटी, और फॉर द डिफिनेशन ऑफ दिस क्वांटिटीज यू रिक्वायर्ड, आपको क्या चाहिए, बेस क्वांटिटी, ठीक है। ये सबको समझ में आ रहा है? देखो और भी क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने ये क्लासिफिकेशन किया, ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैंने ये क्लासिफिकेशन किया, तुम लोग में से कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा सर हमने तो और भी क्लासिफिकेशन देखे हैं, फिजिकल क्वांटिटी के और भी क्लासिफिकेशन, मैं बता देता हूँ क्या क्या आपको दिखेगा। कहीं कहीं आप लोग अच्छे बुक्स पढ़ोगे, बुक्स पढ़ने का आदत डालो, है ना। मैं हमेशा ही बच्चे को बोलता हूँ, जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको मैं हमेशा क्लास में बोला हूँ कि बुक्स पढ़ना पढ़ना है, और इसीलिए मैं आपको रेफरेंस बुक, और जो मैंने रेफरेंस बुक आपको सजेस्ट किया, आप उस बुक्स को पढ़ोगे तो रियली आपको एकदम से क्या कहते हैं, अट्रैक्शन हो जाता है ना, सब्जेक्ट से हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग्स, अभी जो बेसिक्स लेक्चर में आपको 1 to 5 जो लेक्चर्स जो होने वाले हैं वो इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। आप लोग इसको इग्नोर नहीं करोगे, समझ में आ रहा है? आप लोग इसको इग्नोर करके नहीं चलोगे, चलो अभी तो सर ने स्टार्ट ही नहीं किया है, जब फिजिक्स स्टार्ट करेंगे अपन तब पढ़ेंगे, तब कुछ समझ में नहीं आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? आप सोचो आप बचपन में जो है सो इंग्लिश नहीं पढ़ते और आपको डायरेक्ट एसएसटी पढ़ा दिया जाता, वो भी इंग्लिश में, आप किस तरह से पढ़ पाते, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो सेम अगर आप ये बेसिक्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ, बेसिक्स मैथमेटिक्स टूल्स पढ़ाऊंगा, या जो बेस चीज़ ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, यूनिट डायमेंशंस वगैरह पढ़ा रहा हूँ,
अगर आपको ये नहीं आएगा तो आपको कोई भी फिजिक्स नहीं सिखा सकता, ठीक है। तो आपको सीरियसली पार्टिसिपेट करना है और हर एक लेक्चर अटेंड करना है, एंड दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग आल्सो द लेक्चर्स। ये जो लेक्चर्स है उसका रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, क्योंकि आप इसको जो है तो फिर से देख पाओगे। कभी किसी भी रीजन से मिस हो जाता है, किसी किसी को कोई अर्जेंट रीजन हो जाता है, उसके चलते वो मिस होता है, तो आप उसको फिर से देख पाओगे, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, अब समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। मैं बता रहा था आपको कि और भी क्लासिफिकेशन है ना, और भी क्लासिफिकेशन है। तो आपको दिखेगा कि सर एक जगह तो मैंने देखा इसको इस तरह से क्लासिफाई किया था कि डायमेंशनल और डायमेंशनलेस। मैं पढ़ाऊंगा ये आपको, ठीक है। आपको दिखेगा डायमेंशनल और डायमेंशनलेस, ओके। और कहीं कहीं तो इसको इस तरह से क्लासीफाई करता है, फिजिकल क्वांटिटी को इस तरह से भी क्लासिफिकेशन आपको मिल जाएगा, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, कांस्टेंट एंड वेरिएबल, ठीक है। ये क्लासिफिकेशन भी आपको मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डायमेंशनल एंड डायमेंशनलेस, ठीक है। तो मैं आपको ये पढ़ाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन आपको ये चीज़ें समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक हमने बेसिक चीज़ें डिस्कस किया है। अब देखो, आपको कोई भी क्वांटिटीज, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, यू हैव टू क्लासीफाई दैट, ओके। एक चीज़ मैं आपको, होप सो आप लोग को बेसिक्स वेक्टर और स्केलर पता है, ठीक है। हम लोग आएंगे उस पर, हम लोग एक एक करके पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है सो मैं आपका जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ना था वो थोड़ा सा स्टार्ट करता हूँ। वेक्टर और स्केलर वाला पार्ट जो है, या डायमेंशन वाला तो अभी आ जाएगा फर्स्ट में, और ये जो पार्ट है दिस वन, स्केलर क्वांटिटीज, दिस स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज, ये मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाने के बाद डिस्कस करूँगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो पहले हम लोग ये इस साइड जो है इसको खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग ये वाला पार्ट एक एक करके खत्म करेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो जल्दीबाजी में करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ेंगे, हमारे पास टाइम है, हाँ। अभी अभी जो पढ़ेंगे हम लोग, दैट वन इज द यूनिट, ओके। वैसे मैं क्या करता हूँ, यूनिट स्टार्ट करने से पहले कुछ आप लोग से बात कर लेता हूँ। बात क्या करता हूँ कि मुझे जस्ट जानना है कि आपका बेसिक्स क्लियर है कि नहीं, ओके। तो ठीक है, वहां तक ये बेसिक्स हुआ। इसको मैं फर्स्ट लेक्चर में आज यही कंसीडर कर रहा हूँ, यूनिट एंड डायमेंशन अगर देखता हूँ, क्योंकि आई जस्ट नाउ आई हैविंग द 15 मिनट्स, तो 15 मिनट्स में यूनिट स्टार्ट करके भी नहीं खत्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास लेक्चर है, 4 लेक्चर्स है, हम लोग नेक्स्ट टाइम से पढ़ेंगे, कोई बात नहीं। तो ये इंट्रो ऑफ फिजिक्स था, ठीक है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग से आज, क्योंकि फर्स्ट है, तो थोड़ा सा बात करना चाहूँगा और थोड़ा सा जानना चाहूँगा कि व्हाट यू नो एंड व्हाट यू डोंट नो, फ्रॉम वेयर आई हैव टू स्टार्ट, और किस लेवल का पढ़ाना है, कैसे पढ़ाना है। एकदम जीरो से पढ़ाना है, ठीक है। आपको कुछ आता है तो मैं कुछ और अच्छी बातें भी करूँगा, आपको मज़ा आएगा फिजिक्स पढ़ने में, ओके। तो मैं ऐसी बातें थोड़ा सा आपसे करता हूँ, ठीक है।